अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अहमद शान हेयर। आज की जो मेरी वीडियो का टॉपिक वो ये है कि अक्सर हमारे पेशेंट्स को जब लंग्स में कोई ना कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके बाद उनको कफ़ हो जाती है, ड्राई कफ़, जो कि टाइम के साथ ठीक नहीं हो रही होती। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये, उस पे मैं कुछ टिप्स आपको दूंगा कि हम कैसे इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं और किन चीज़ों से हम जो हमारी कफ़ है उसकी सिविरिटी कम हो सकती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर आप अस्थमा के पेशेंट हैं, आपको सीओपीडी है, तो उन पेशेंट्स के अंदर तो आप लोगों को प्रॉपर, जब तक आप उसका ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, तो आपको उसकी कफ के अंदर रिलीफ नहीं फील होगा। तो उसके लिए तो आपको चाहिए कि आप प्रॉपर अपने पल्मोनोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें और उसके लिए जो इन्हेलर्स हैं या उसके लिए जो कैप्सूल खींचने वाले हैं, वो जब तक आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो आपकी कफ ठीक नहीं होगी। दूसरी कैटेगरी में आ जाते हैं हमारे वो पेशेंट्स जिन लोगों को कोई ना कोई इन्फेक्शन हुआ। फॉर एग्जांपल किसी को कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ, जैसे आजकल मौसम चेंज हो रहा है, तो 80% लोगों को वायरल इन्फेक्शन हो रहे हैं, उसके रिजल्ट में उनको कफ, ये खुश खांसी हो रही है, फ्लू वगैरह हो रहा है। तो उसके सारे एपिसोड के बाद उनकी जो खांसी है वो ख़त्म नहीं होती। फॉर एग्जांपल कोविड का इन्फेक्शन है या और भी कोई वायरल इन्फेक्शन हैं जिनकी वजह से, लाइक इन्फ्लुएंजा है, तो कफ उनकी ठीक नहीं हो रही होती। तो उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा कि आप कौन कौन सी वो चीज़ें जो कि करने के बाद आप थोड़ा सा इजी फील कर सकते हैं। नंबर वन पे ये है कि आपने मुनासिब मिकदार में पानी लेना है। देखिए, एक आम तौर पे जो एक हेल्दी इंडिविजुअल है उसको कम से कम 4 से 5 लीटर डेली की उसकी वाटर इनटेक होनी चाहिए। सादा ज़ुबान में ये कहें तो 4 गिलास जो पानी के हैं वो 1 लीटर बनाते हैं। तो आम तौर पे जो हमारे पेशेंट्स हैं उनको आप एवरेज 20 गिलास डेली के पीने चाहिए। लेकिन अगर हम कंपेयर करें हमारी डेली लाइफ से, तो जो पेशेंट्स हैं या जितने भी लोग हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ 3 से 4 गिलास रूटीन में पानी पीते हैं और इस चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते। लेकिन इसमें मेरा मशवरा ये है कि आप लोगों को 4 से 5 लीटर पानी पीना चाहिए और उसके साथ-साथ आपको अपने पास पानी की बॉटल होनी चाहिए और जो भी आप पानी यूज़ करें उसको सिप्स में पिएँ। क्योंकि होता ये कि जब भी गले के अंदर हमारे इन्फेक्शन होती है तो उसकी वजह से हमारे गले में ड्राइनेस हो जाती है और ड्राइनेस की वजह से हमें इरिटेशन और खांसी भी होना शुरू हो जाती है। तो कोशिश करें कि आप सिप्स में पानी पिएँ, अपने पास एक पानी की बॉटल रख लें और पानी को सिप्स की फॉर्म में पिएँ। तो पानी जैसे ही आप वो पीते रहेंगे तो आपका जो गला है ना जी, वो वेट रहेगा और वो गीला होने की वजह से आपको उसके अंदर ड्राइनेस फील नहीं होगी और ना किसी किस्म की कोई कफ की शिकायत होगी। नंबर 2 पे ये है कि अक्सर हमारे जो घर में टोटका किया जाता है कि आप स्टीम इन्हेलेशन करें। उसका यही हल है कि आप गर्म पानी करने के बाद सर पे एक टॉवल ले लें और उसके बाद आप मुंह को ढक के अपने आप को जो है ना, वो उस बर्तन में जिसमें गर्म पानी हो उसमें उसके सामने करने के बाद आप काफ़ी देर लंबे लंबे सांस लें ताकि आपके जो लंग्स हैं उनके अंदर गर्म और वेट एयर जाए, जिसकी वजह से आपके जो लंग्स हैं उनके अंदर जो सांस की नालियाँ हैं वो खुलती हैं और उसके रिजल्ट में ये होता है कि अगर अंदर कोई इन्फेक्शन भी हुआ है तो वो जल्दी रिजॉल्व हो जाता है। नंबर 3 पे ये है कि आप अपने घर में आपके पास नींबू होगा, शहद होगा, तो उसको आपने ये करना है, उसको आप सादा पानी में 3 चीज़ें, सादा पानी का गिलास है उसमें नींबू है और शहद है, इनको मिला के पिएँ। कोशिश करें कि इसको गर्म ना करें, क्योंकि गर्म करेंगे तो उसको फिर आप पिएँगे तो वो फिर अगेन वो गले में गर्म होने की वजह से ड्राइनेस कर देगा और आपको फिर वही खांसी होना शुरू हो जाएगी। तो जैसे ही आप इसको नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर रख के पिएँगे, तो ये होता रहेगा कि आपने इसमें भी ये ज़रूर कोशिश करनी है कि इसमें भी आपने सिप्स की फॉर्म में लेना है। थोड़े-थोड़े वक्फे के बाद आपने हल्का-सा वो यूज़ कर लेना है। तो जैसे ही आप इसको यूज़ करेंगे, आपके गले के अंदर ये उसको वेट रखेगा और आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाएगा और एज़ अ रिज़ल्ट आपकी जो खाँसी है वो कवर हो जाएगी। नेक्स्ट चीज़ ये है कि अक्सर हम बैठे होते हैं और हमारे जो मुंह में सलाइवा है उसको हम बगैर बिना कुछ खाए निगल रहे होते हैं। तो कोशिश करें कि आप अगर बैठे हुए हैं तो आप थोड़े-थोड़े वक्फे के बाद अपने मुंह का जो आपका, जिसको सादा ज़ुबान में लाबे दहन कहते हैं, उसको जो आप थोड़ी-थोड़ी देर बाद उसको आप निगलते रहें। उससे रिज़ल्ट में ये होगा कि जो आपके गले में जो एरिया है, जितनी भी सारी वो म्यूकस मेम्ब्रेन्स वगैरह होती हैं और सारी जितना भी एरिया होता है वो वेट रहता है। उसके वेट रहने से ये होता है कि जो आपको इरिटेशन और इचिंग वगैरह नहीं होती और गले में, और उसके रिजल्ट में खांसी नहीं होती। सबसे एंड में ये है कि अक्सर जो एस्थमा और सीओपीडी वाले पेशेंट्स वगैरह होते हैं या कोई ऐसे लोग जो इन्हेलर यूज़ कर रहे होते हैं, तो जब वो इन्हेलर या कैप्सूल खींचते हैं तो उसके रिजल्ट में भी गले में खुश्की हो जाती है। तो उनको चाहिए कि जैसे वो इन्हेलर वगैरह इस्तेमाल करें तो अपने गले में थोड़ा सा पानी पी लें। उसके रिजल्ट में ये होगा कि उनका गला जो वेट रहेगा।
और इन द एंड मैं आपको ये भी एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि वो लोग जिनको ड्राई कफ है वो कोशिश करें कि अपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें अगर आपकी खांसी 4-5 दिन से ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो रही है, क्योंकि इस सूरत में कोई ना कोई आपको अंडरलाइन कोई और डिजीज़ भी हो सकती है। तो ऐसी सूरत में आपने लाजमी कोशिश करनी है कि अपने डॉक्टर को मिलें और उसको दिखाने के बाद अपनी प्रॉपर कंडीशन दिखाने के बाद आपको जो भी वो मेडिसिन रिकमेंड करें आप उसको यूज़ करें। मज़ीद अगर आपका कोई सवाल है इस सिलसिले में तो लाजमी आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। किसी भी सूरत का चेस्ट से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो फील फ्री टू आस्क मी एनी टाइम। आई विल बी मोर देन वेलकमिंग यू। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि और भी आपको इस चेस्ट के हवाले से वीडियोस पहुँचती रहें। आपके टाइम देने का बहुत शुक्रिया।